हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजस्थान मोटर गैराज विभाग में ड्राइवर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया है। ड्राइवर भर्ती के लिए 2756 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इसमें जो मिनिमम शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वह 10वीं पास और अभ्यर्थी के पास 3 साल का वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। अब साथियों, सबसे ज़्यादा समस्या यही है कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से और कैसे बनाएं, अनुभव प्रमाण पत्र कौन सी संस्था का चलेगा और क्या ड्राइवर भर्ती में सिलेक्शन होने पर अनुभव प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा, और ड्राइवर भर्ती के लिए अब तक टोटल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और अंतिम तिथि तक कितने आवेदन आने का अनुमान है। इन सब के बारे में दोस्तों सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और यदि दोस्तों पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो भर्ती परीक्षाओं की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन करके रखें। यहाँ पर समस्त भर्तियों की जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा 2024 के लिए नोटिफिकेशन निकाला गया था। यह भर्ती दोस्तों राजस्थान राज्य के विभिन्न विभागों और कार्यालयों में राजस्थान मोटर गैराज विभाग में यह भर्ती होगी। साथियों, वाहन चालक के लिए टोटल 2756 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें गैर अनुक्षेत्र के 2602 पद व अनुसूचित क्षेत्र के 154 पदों के लिए नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाला गया था और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। साथियों, राजस्थान मोटर गैराज में ये भर्ती काफी समय बाद आई है और काफी अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे थे। तो साथियों, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो पात्रता व शैक्षणिक योग्यता रखी गई है वह इस प्रकार है। आप दोस्तों वाहन चालक के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही समतुल्य विभाग अध्यक्ष अपेक्षा अनुसार हल्के और भारी वाहन चलाने का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। साथ ही दोस्तों ड्राइवर के रूप में आप 3 वर्ष का आपके पास कार्य अनुभव प्रमाण पत्र होना जरूरी है। यानी साथियों, वाहन चालक बनने के लिए 10वीं पास और आपके पास लाइसेंस और 3 साल का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वाहन चालक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन अभी वर्तमान में लिए जा रहे हैं, जो 27 फरवरी 2025 से लिए जा रहे हैं और 28 मार्च 2025 की मध्य रात्रि तक आप इसके लिए ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को लाइसेंस की वैधता है वह इसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो 28 मार्च है उससे पहले का दोस्तों आपके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि अनुभव प्रमाण पत्र कहाँ से बनाए और कब तक का इसमें अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। साथियों, इसमें अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपका 3 साल का अनुभव कम से कम कंप्लीट होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र किसी भी कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म या संस्था में आपने दोस्तों पहले वाहन चलाया है तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पात्र है, लेकिन उस कार्यालय, उपक्रम, कंपनी और फर्म संस्था से आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनाना होगा। साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र आपका यदि एक बार में 3 साल का कंप्लीट नहीं है और आपने 3 साल में दोस्तों 3 कंपनियों में यदि काम किया है तो आपको यदि किसी में आपने 1 साल काम किया, किसी में 1.5 साल काम किया, किसी में 6 महीने काम किया तो दोस्तों आपको तीनों कंपनियों का अलग अलग अनुभव प्रमाण पत्र बनाकर आपको 3 साल का कंप्लीट अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। इसमें यह कोई जरूरी नहीं है कि आपका अनुभव प्रमाण पत्र एक कंपनी से 3 साल का होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब कार्यालय की बात करें तो दोस्तों आप किसी भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या गैर सरकारी कार्यालय जहाँ भी आपने वाहन चलाया, जैसे चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, बीडीओ ऑफिस हो, कलेक्टर ऑफिस हो, सचिवालय में हो या किसी भी पंचायत समिति या ग्राम पंचायत में हो या किसी भी विभाग, मंत्रालय या किसी भी जगह दोस्तों आपने वाहन चलाया है, या तो साथियों आप डायरेक्ट वहाँ पे संविदा के आधार पर वाहन चालक बने होंगे या किसी कंपनी के थ्रू वाहन चला रहे होंगे, या दोस्तों जैसे चिकित्सा विभाग के अंतर्गत 108 में या 104 में आपने वाहन चलाया तो आपको अनुभव प्रमाण पत्र आसानी से वहाँ के संस्थान से या ऑफिस से मिल जाएगा। तो वहाँ से दोस्तों आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र बना ले और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। या साथियों इसके अलावा किसी भी उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था जैसे कंपनी, कोई फैक्ट्री, ट्रस्ट, एनजीओ, डेयरी, कोई टूरिस्ट वाली कंपनियां होती है उसकी बस, कार, अस्पताल में आपने कोई वाहन चलाया हो या कोई बड़े मॉल या गोदाम में आप वाहन चलाते हैं जो रजिस्टर्ड है, तो दोस्तों यदि वाहन चलाने का आपका अनुभव है, ये सभी दोस्तों अधिकतर सभी रजिस्टर्ड कंपनियां और फैक्ट्री, ट्रस्ट और एनजीओ होते हैं। तो यहाँ से भी यदि आपने वाहन चला रखा है तो दोस्तों यहाँ आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं और इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन साथियों कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो या तो उनका खुद का वाहन है, चाहे वो छोटा वाहन या बड़ा वाहन या कॉमर्शियल व्हीकल या किसी अधिकारी कर्मचारी के पर्सनल आप वाहन लगा रखे हैं और वाहन चलाते हैं, दोस्तों ये आपका मान्य नहीं होगा। क्योंकि साथियों जिस भी उपक्रम, संस्था, कंपनी, फर्म या कार्यालय में आप वाहन लगा रखे हैं तो वहाँ की संस्था रजिस्टर्ड होनी चाहिए और रजिस्टर्ड का दोस्तों ये प्रमाण पत्र चलेगा। साथियों प्रमाण पत्र का प्रारूप क्या है वह भी दोस्तों एक बार देख लेते हैं और इसी प्रारूप में आपको ये प्रमाण पत्र बनाना है। यदि दूसरे प्रारूप में आप प्रमाण पत्र बनाते हैं
तो आपका वह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। साथियों, इस प्रमाण पत्र में आपको सबसे पहले कार्यालय, उपक्रम, कंपनी और फर्म और संस्था का नाम लिखना है। उसके बाद उसका एड्रेस लिखना है और उसकी ईमेल आईडी लिखनी है। साथ ही दोस्तों नंबर 2 पॉइंट में कंपनी, फर्म, संस्था का पंजीकरण संख्या, साथियों यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका पंजीकरण संख्या होना चाहिए और वह कंपनी, संस्था, फर्म कब पंजीकृत हुई है उसका विवरण देना होगा। यदि दोस्तों आप सरकारी कार्यालय में या उपक्रम में आप वाहन चलाते हैं तो दोस्तों वहाँ पंजीकरण संख्या की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन आप किसी भी कंपनी, फर्म, संस्था, एनजीओ, फैक्ट्री आदि में दोस्तों आपने वाहन चलाया तो उसका पंजीकरण संख्या होना जरूरी है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको वो डिस्पैच करके और कार्यालय के डिस्पैच क्रमांक और दिनांक लिखेगा। उसके बाद आपकी यहाँ फोटो लगेगी, फोटो आपको सत्यापित करवानी है। इसके बाद दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट नीचे दिया गया है उसमें कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था के में आपने वाहन चलाया है वहाँ के उनके रिकॉर्ड में आपका रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने यहाँ पर वाहन चलाया है और कितने समय के लिए चलाया है। साथियों उसके बाद आपका नाम आ जाएगा, आपके पिताजी का नाम आ जाएगा और इसके बाद जन्म दिनांक, साथ ही निवास स्थान, आपका पूरा एड्रेस और वाहन चालक अनुज्ञा लाइसेंस क्रमांक, यहाँ पर आपके लाइसेंस का नंबर आ जाएगा और आपका लाइसेंस कब जारी हुआ था उसकी डेट आ जाएगी। इसके बाद आपका आधार कार्ड नंबर जो यहाँ डालना होगा। इसके बाद जिस भी कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म, संस्था में आपने कितनी अवधि के लिए हल्के और भारी वाहन चलाने का कार्य किया है उसका विवरण देना होगा। तो साथियों कंपनी अपने रिकॉर्ड के अनुसार आपने वाहन चलाया, मान लो एक कंपनी आपने 3 साल तक का किया है तो फर्स्ट कॉलम में आपने जहाँ से लेकर जहाँ तक आपने वाहन चलाया है उसका विवरण वो भर देगा। लेकिन दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखना है, आवेदन के अंतिम तिथि से पहले पहले आपके 3 साल कंप्लीट होना जरूरी है। और उसके बाद यदि दोस्तों आपने टुकड़ों में अलग अलग कंपनियों में 3 साल का अनुभव है तो साथियों अनुभव प्रमाण पत्र भी आपको अलग अलग बनाना होगा। अब कंपनी द्वारा इसको कैसे वेरीफाई किया जाएगा कि ये ड्राइवर के रूप में आपने यहाँ पर कार्य किया है। साथियों इसके लिए ये जो प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा इसमें सबसे पहले आपका नाम होगा, उसके बाद आपका पिताजी का नाम और उनके वाहन चलाने के लिए आपको जो भुगतान किया है, भुगतान के आधार पर दोस्तों इसका वेरीफाई किया जाएगा। अब भुगतान दोस्तों आपको या तो चेक के माध्यम से किया होगा या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से किया होगा या दोस्तों आपका ऑनलाइन पेमेंट किया होगा या आपके बैंक में सैलरी के रूप में आपको दिया होगा। यानी साथियों जिस भी कार्यालय, उपक्रम, कंपनी, फर्म या संस्था में आपने वाहन चलाया है उनके रिकॉर्ड में आपको जो भी भुगतान किया गया है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से किसी भी माध्यम से किया हो उसका विवरण होना चाहिए। क्योंकि यदि आपका वाहन चालक पद पर अंतिम रूप से चयन हो जाता है तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन किया जाएगा वह इस आधार पर ही वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र में आपका सारा विवरण भरने और कंपनी द्वारा आपके रिकॉर्ड के आधार पर वेरिफिकेशन करने के बाद अनुभव प्रमाण पत्र आप जिस भी कार्यालय, कंपनी, फर्म, संस्था, फैक्ट्री, गोदाम, मॉल या अस्पताल में आपने वाहन चलाया है तो वहाँ के संस्था के सक्षम अधिकार द्वारा इसको हस्ताक्षरित, जिसमें उसका नाम, हस्ताक्षर और सील लगवानी होगी। तो यदि एक फॉर्मेट में दोस्तों आप बनवाओगे उसमें एक ही संस्था के अधिकारी के हस्ताक्षर और सील साइन होंगे। इसलिए दोस्तों आपको यदि टुकड़ों में आपका अनुभव है तो आपको अलग अलग फॉर्मेट में आपको उसके संस्था के सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और सील साइन करवाने होंगे। तो साथियों उम्मीद है अनुभव प्रमाण पत्र के संबंध में आपके जो भी डाउट थे सारे क्लियर हो गए होंगे। तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता और अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप तुरंत प्रभाव से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करें। तो साथियों बात करें अब तक ड्राइवर भर्ती में टोटल कितने आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्राप्त हो चुके हैं, यानी कितने अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है। तो साथियों 21/3/2025 के अनुसार अब तक लगभग 25,000 अभ्यर्थियों ने इसमें ऑनलाइन आवेदन किया है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 28 मार्च रखी गई है। तो साथियों 28 मार्च तक संभव है, इसमें मान के चलिए आप 60 से 70,000 के बीच आवेदन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं आएंगे। तो साथियों कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा। तो साथियों ड्राइवर भर्ती में चयनित होने के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना है और रेगुलर इसकी तैयारी करनी है। साथियों आगे भी वाहन चालक के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहेगी। जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।